जब भी इन्वेस्टिंग की दुनिया की बात होती है ना, तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, वॉरेन बफेट, जिन्हें लोग प्यार से ओमाहा का ओरेकल भी कहते हैं। आज हम उन्हीं की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि धैर्य, दूरदर्शिता और सादगी का एक ऐसा सबक है जो हैरान कर देता है। चलिए उनकी सबसे फेमस और शायद सबसे पावरफुल सलाह से शुरू करते हैं। जब दूसरे लालची हों तो डरें। सुनने में ये सिर्फ एक कहावत लगती है ना, पर ये एक पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। मतलब जब हर कोई किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहा हो, तो समझदारी रुककर सोचने में है। और बस यही एक सोच, यही मानसिकता उन्हें अरबपति बना गई। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर ओमाहा का एक साधारण सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए इस कमाल की यात्रा को शुरू से समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे ओरेकल की शुरुआत कैसे हुई, फिर बात करेंगे बर्कशायर हैथवे के इंजन की, इसके बाद बफेट के फिलॉसफी को समझेंगे, जानेंगे उनके सादे जीवन और बड़े दिल के बारे में, और आखिर में एक लेजेंड से हम क्या सबक ले सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत, कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। बफे के केस में ये शुरुआत हुई कोका कोला की बोतलों और कॉलेज के एक प्रोफेसर से। सुनने में अजीब लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि कैसे इन छोटी छोटी चीजों ने एक इन्वेस्टमेंट के दिग्गज को तैयार किया। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट का कीड़ा बहुत ही छोटी उम्र में लग गया था। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल कूद रहे थे, तब 6 साल का वॉरेन कोका कोला बेचकर प्रॉफिट कमा रहा था, और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदकर शेयर बाजार में एंट्री ले ली थी। ये कोई शौक नहीं था, ये एक जुनून की शुरुआत थी। और यहीं उन्हें अपना पहला और शायद सबसे कीमती सबक मिला। हुआ ये कि उन्होंने अपना स्टॉक थोड़े से मुनाफे में बेच दिया, और उसके कुछ ही टाइम बाद उस स्टॉक की कीमत आसमान छू गई। जरा सोचिए उस वक्त उन्हें कैसा लगा होगा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक सीख थी कि असली दौलत धैर्य है, पेशेंस। उनकी जिंदगी का असली गेम चेंजर वो आया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जब उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से। ग्राहम सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग नाम की एक पूरी क्रांति के जनक थे, और वही आगे चलकर युवा वॉरेन बफेट के गुरु, उनके मेंटोर बनने वाले थे। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये बिल्कुल डिस्काउंट पर शॉपिंग करने जैसा है। ग्राहम का फंडा ये था कि किसी कंपनी के शेयर को उसकी असली कीमत से कम में खरीदो, मतलब $1 की चीज को 50 सेंट में खरीदने जैसा। आप सिर्फ एक शेयर नहीं खरीद रहे, आप एक जबरदस्त डील कर रहे हैं। ग्राहम के ये 4 सिंपल से नियम, ये बफेट के लिए सिर्फ नियम नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की बाइबल बन गए। पहला, स्टॉक एक बिजनेस का हिस्सा है। दूसरा, कीमत नहीं वैल्यू देखो। तीसरा, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। और चौथा, इमोशन से नहीं लॉजिक से इन्वेस्ट करो। सच कहूं तो आज तक बफेट का हर फैसला इन्हीं 4 पिलर्स पर टिका होता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इन प्रिंसिपल्स ने इतिहास की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक को खड़ा कर दिया। ये कहानी है बर्कशायर हैथवे की, एक डूबती हुई मिल से एक ग्लोबल पावरहाउस बनने की एक अविश्वसनीय कहानी। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचकर देखिए, एक टेक्सटाइल मिल जो बंद होने की कगार पर थी, जिसकी मशीनें शांत पड़ चुकी थीं। बफेट ने उसमें कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नजर नहीं आया। उन्होंने उसे खरीदा और धीरे धीरे उसे एक ऐसी होल्डिंग कंपनी में बदल दिया जो आज पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करती है। ये बिल्कुल राख से फीनिक्स के दोबारा जन्म लेने जैसी कहानी है। और आज बर्कशायर हैथवे सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है। इसके अंडर दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम आते हैं। इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां, रेलवेज, एनर्जी कंपनियां, यहाँ तक कि जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं या जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, उनमें भी बर्कशायर का इन्वेस्टमेंट है। तो इस ज़बरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो वॉरेन बफेट के हर फैसले को गाइड करते हैं? चलिए ज़रा उनके सोचने के तरीके को समझते हैं। उनका ये एक कोड उनकी पूरी फिलॉसफी बता देता है।
अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे 10 मिनट के लिए भी रखने के बारे में मत सोचिए। मतलब साफ है, उनके लिए स्टॉक खरीदना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, शादी जैसा। ये फटाफट प्रॉफिट कमाने का गेम नहीं है, ये अच्छे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने जैसा है। और उनके बाकी नियम भी उतने ही दमदार हैं। पहला, सिर्फ उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसे आप समझते हो, जिसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। दूसरा, ऐसी कंपनियां ढूंढो जिनके पास एक मजबूत खाई या मोट हो, मतलब एक ऐसा एडवांटेज जो कंपटीशन को दूर रखे। तीसरा, हमेशा ईमानदार और काबिल मैनेजमेंट की तलाश करो। और आखिर में एक सबक जो उन्हें उनके पार्टनर चार्ली मांगर से मिला, किसी सस्ती सी कंपनी को खरीदने से कहीं बेहतर है एक बेहतरीन कंपनी को ठीक ठाक दाम पर खरीदना। अब आते हैं बफेट की कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। एक ऐसा इंसान जिसके पास बेहिसाब दौलत है, लेकिन वो जीता बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है। ये हैं वो अरबपति जो आपके पड़ोस में भी रह सकते हैं। ये एक फैक्ट उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। सोचिए, उनके लिए पैसा दिखावे की चीज नहीं है, पैसा आज़ादी और सुरक्षा खरीदने का एक जरिया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। 99%। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 99%। ये वो हिस्सा है उनकी दौलत का जो उन्होंने दान करने का वादा किया है। द गिविंग प्लेज जैसी पहल के जरिए उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति वापस देने का संकल्प लिया है। ये चीज उन्हें सिर्फ एक महान इन्वेस्टर ही नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक बनाती है। उनका मानना है कि इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल समाज के लिए ही हो सकता है। तो इस कमाल की जिंदगी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? क्या उनकी समझदारी से कुछ बातें हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं? बिल्कुल। बफेट का मानना है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी कर सकता है वो है खुद पर। और उनका कहना है कि ज्ञान, नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतनी ही तेजी से आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, और वक्त के साथ इसका रिटर्न कमाल का होता है। 500 से 600, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन पन्नों की संख्या है जो वॉरेन बफेट आज भी हर रोज पढ़ते हैं। जरा सोचिए उस अनुशासन के बारे में, ज्ञान की उस भूख के बारे में। उनकी कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, ये लगातार सीखने का नतीजा है। तो आखिर में बफेट की जिंदगी से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें, बचत करने की आदत डालें, बेवजह के कर्ज से दूर रहें, लगातार पढ़ते रहें और सीखना कभी बंद ना करें, और अपने मेंटर्स को बहुत समझदारी से चुनें। ये आदतें शायद रातों रात अमीर ना बनाएं, पर हाँ, एक बेहतर जिंदगी की नींव जरूर रखेंगी। आखिर में वॉरेन बफेट की कहानी असल में उसूलों की, प्रिंसिपल्स की ताकत की कहानी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी किस्मत कुछ साफ और अटूट नियमों पर बनाई। तो ये सफ़र हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जो किसी का मार्गदर्शन करते हैं, वो कौन से गाइडिंग स्टार्स हैं जो फैसलों को दिशा देते हैं और जिंदगी को एक आकार देते हैं।